नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डीके के न्यूज। तो आइए आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही आज की दुखद खबर। चेन्नई के तिरुवल्लुर जिले के एन्नोर थर्मल पावर प्लांट में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। बिल्डिंग का आर्च अचानक गिरने से मजदूर दब गए। कुछ की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बाकी ने अस्पताल में दम तोड़ा। घायलों का इलाज स्टेनली सरकारी अस्पताल में जारी है। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और इधर उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी ने कहर बरपाया है। राज्य के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चे घायल हैं। बुंदेलखंड और मध्य यूपी में सबसे ज्यादा 12 मौतें हुईं, जिनमें फतेहपुर, कन्नौज और महोबा प्रमुख हैं। मथुरा, आगरा और हाथरस में भी लोगों की जान गई। संभल में एक स्कूल पर बिजली गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए। भारी बारिश और वज्रपात से जलभराव की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। यही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। इसके साथ ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और ओडिशा की 8 खाली सीटों पर उपचुनाव की घोषणा करेगा। बिहार में अंतिम मतदाता सूची में कुल 7.45 करोड़ वोटर शामिल हैं, जिसमें पिछले चुनाव की तुलना में 18 लाख नए मतदाता बढ़े हैं। चुनाव आयोग ने 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती कर तैयारियों को तेज कर दिया है। और इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए मेटा, एक्स और गूगल समेत कई प्लेटफॉर्म्स को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के खिलाफ सभी विवादित और अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल बर्मिंघम में नए शोरूम लॉन्च के बाद कंपनी को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक बताया जाने लगा था। मालाबार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि यह उसकी छवि खराब करने और कारोबार को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। हाईकोर्ट ने कंपनी को राहत देते हुए सभी मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश दिया। यही एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जीत पर दुविधा में नजर आई। पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन कुछ नेताओं ने खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा कि टीम ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया और अहंकार नहीं बल्कि शालीनता से जवाब दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और हरियाणा के नेता सचिन पायलट ने भी टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। यह स्टैंड पार्टी के पाकिस्तान के साथ मैच बहिष्कार वाले पुराने रुख से बिल्कुल अलग है। और इधर चेन्नई एयरपोर्ट पर एक बॉलीवुड एक्टर को 35 करोड़ की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। कस्टम और डीआरआई की जॉइंट टीम ने उसके बैग से 3.5 किलो कोकीन बरामद की। एक्टर ने कई फिल्मों में साइड रोल किए हैं और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी नजर आ चुका है। पुलिस जांच में पता चला कि वह कंबोडिया से सिंगापुर होते हुए चेन्नई पहुंचा था। शुरुआती पूछताछ में उसने दावा किया कि बैग किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यही गुजरात के सूरत में पुलिस ने 9 करोड़ रुपए की कीमत का तैरता हुआ सोना यानी एम्बरग्रीस बरामद किया है। गुप्त सूचना पर उमरा इलाके में 2 गाड़ियों से ये सामग्री पकड़ी गई और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एम्बरग्रीस व्हेल की उल्टी से बनने वाला मोमी पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल महंगे इत्र बनाने में होता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत है, लेकिन भारत में इसका व्यापार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पूरी तरह अवैध है। और इधर उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल से गिरफ्तार किया है। मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला रजा कट्टरपंथियों का सरगना बताया जा रहा है, जो शरीयत कानून लागू करने के लिए हिंसा की योजना बना रहा था। गिरोह हिंदू धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग और हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा था। रजा को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है और एटीएस अब उसके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। यही छत्तीसगढ़ में अवैध शराब तस्करी का चौंकाने वाला खेल सामने आया है। कभी महतारी एक्सप्रेस तो कभी स्कूल, दोनों को शराब का अड्डा बना दिया गया। मुंगेली जिले के एक प्राथमिक स्कूल से एमपी की 10 पेटी शराब और 30 लीटर स्पिरिट बरामद हुई। वहीं राजनांदगांव में एम्बुलेंस से 16 पेटी देशी शराब जब्त हुई, जिसकी कीमत 53,000 रुपए है।
सवाल यह है कि बच्चों का भविष्य बनाने वाली पाठशाला और मरीजों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस आखिर शराब तस्करी का अड्डा कैसे बन गई? कौन है इस पूरे सिंडिकेट का असली संरक्षक? यही है आज का बड़ा सवाल। और इधर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के मंत्री और आईसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी होटल रूम ले गए थे, जिसकी जमकर आलोचना हुई। अब नकवी ने शर्त रखी है कि ट्रॉफी और मेडल भारतीय टीम को तभी देंगे जब इसके लिए औपचारिक समारोह आयोजित हो और मेडल ट्रॉफी वो खुद खिलाड़ियों को अपने हाथों से दें। बीसीसीआई ने इस मामले को खेल भावना के खिलाफ बताते हुए आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। यहीं पे ओडिशा सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को 9 की जगह 10 घंटे काम करना होगा। ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है और इसके लिए 2 गुना वेतन मिलेगा। महिला कर्मचारियों को उनकी सहमति के साथ रात में काम करने की अनुमति होगी। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को ओडिया भाषा में साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। और इधर दिल्ली की ताजा बाढ़ भले ही लोगों के लिए मुसीबत बनी, लेकिन यमुना नदी को इसका बड़ा फायदा हुआ। डीपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में यमुना का पानी 2013 के बाद सबसे साफ दर्ज किया गया है। बाढ़ के तेज बहाव ने प्रदूषकों को बाहर निकाल दिया और सीवेज को पतला कर दिया। फेकल कॉलिफॉर्म का स्तर लाखों से घटकर कुछ हजार यूनिट पर आ गया। वहीं पहली बार वजीराबाद से नीचे तक घुलित ऑक्सीजन मौजूद रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सुधार अस्थायी है, लेकिन साफ दिखाता है कि यमुना को बचाने के लिए पर्याप्त जल प्रवाह और सीवेज प्रबंधन बेहद जरूरी है। अब पड़ोसी देशों की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गाजा शांति प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए हमास के पास केवल 3 से 4 दिन का समय है। अगर इस प्रस्ताव को ठुकराया गया तो इसके बेहद दर्दनाक नतीजे होंगे। इस प्रस्ताव को इजरायल और अरब देशों ने पहले ही मंजूरी दे दी है। योजना के तहत गाजा को आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाने, युद्ध रोकने, बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद भेजने की बात कही गई है। अब सबकी निगाहें हमास के फैसले पर टिकी हैं। और इधर पाकिस्तान ने नए क्रूज मिसाइल फतह 4 का परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि यह मिसाइल उच्च सटीकता से लक्ष्य भेद सकती है। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी केवल 4 मीटर है। फतह 4 उड़ान के दौरान रडार से बचने के लिए जमीन से करीब 50 मीटर ऊंचाई पर भी चल सकती है और इसमें 330 किलोग्राम तक का पेलोड लगाया जा सकता है। पाक ने दावा किया है कि यह सिस्टम हवाई ठिकानों और रणनीतिक सैनिक प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि मुनीर ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोककर लाखों लोगों की जान बचाई और मुझे उनके कहने का तरीका बहुत पसंद आया। हाल ही में व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने दोनों को महान आदमी बताया था। ट्रंप ने दावा किया कि सिर्फ 9 महीनों में उन्होंने 7 युद्ध सुलझाए हैं, जिनमें भारत पाक संघर्ष को रोकना सबसे अहम था। और इधर कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिससे पुलिस को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। हालांकि खालिस्तानी आतंकी समूहों पर कोई कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि कनाडा ने यह कदम खालिस्तानियों के दबाव में उठाया है। भारत का आरोप है कि कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों को पनाह देता है और यह प्रतिबंध सिर्फ प्रतीकात्मक है, असली आतंकवाद रोधी कदम नहीं। यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव से इजरायल खुश है और उसे उम्मीद है कि मुस्लिम देशों में उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। माना जा रहा है कि अगर स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बनता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इजरायल को मान्यता दे सकते हैं। भारत में इजरायली राजदूत रियुवेन अजार ने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान भी इजरायल को मान्यता देगा। हालांकि फिलहाल पाकिस्तान इजरायल को अपना दुश्मन मानता है और दोनों देशों के बीच कोई संबंध नहीं है। और इधर एफबीआई निदेशक काश पटेल की असीम मुनीर के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने और हिंदू धर्म के पक्ष में बोलने वाले पटेल का मुनीर से हाथ मिलाना कई प्रवासी भारतीयों को विश्वासघात जैसा लगा। आलोचकों का कहना है कि मुनीर के भारत विरोधी और विवादास्पद बयानों के साथ यह मेल विरोधाभासी है। हालांकि कुछ लोग इसे अमेरिकी सरकारी कर्तव्य का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि अधिकारी के तौर पर उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी अमेरिकी हितों की रक्षा करना है।
यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका बगाराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो अब तालिबान के नियंत्रण में है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस पर कड़ी नजर रखेगा और अमेरिका की वापसी रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों और आर्थिक लाभ में रुचि रखता है। तालिबान पर चीन का प्रभाव भी अमेरिका की वापसी के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है। और इधर अफ्रीका में अब 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। मोरक्को अमेरिका से F-35 जेट खरीदने की योजना बना रहा है, जबकि अल्जीरिया रूस से Su-57 फाइटर जेट हासिल कर रहा है। यह कदम दोनों देशों के बीच पुराने तनाव और सीमा विवाद के बीच सैन्य संतुलन बढ़ाने का संकेत देता है। अल्जीरिया का रक्षा बजट मोरक्को से 3 गुना बड़ा है और उसकी वायुसेना भी अधिक आधुनिक है। यही अमेरिका ने गाजा में शांति के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की है। इसमें बंधकों की रिहाई, गाजा का विसैन्यीकरण और एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के तहत फिलिस्तीनी समिति का शासन शामिल है। हालांकि योजना में इजरायल की वापसी, सुरक्षा मानक और फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को लेकर अस्पष्टताएं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हमास और इजरायली राजनीतिक दलों की असहमति से वास्तविक शांति हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और इधर भारत, ईरान और आर्मेनिया एक त्रिपक्षीय योजना पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाना है। हाल ही में तेहरान में हुई बैठक में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इस पहल से भारत को काकेशस के माध्यम से यूरोप तक नया मार्ग मिलेगा और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को चुनौती भी मिल सकती है। त्रिपक्षीय परामर्श का अगला दौर 2026 में होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें DKK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रोजाना ताज़ा और ज़रूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।